मम्मा मम्मा मुझे याद है जब एक बार मैं अपने पापा के साथ और आपके साथ यहाँ आई थी। मम्मा आपको याद है पापा ने मुझे जब अपनी पीठ पर बिठाला था तो मुझे कितना मजा आ रहा था। मम्मा ये क्या, आप इतना उदास क्यों हो गई हो और रो क्यों रही हो? मम्मा जब भी मैं पापा की बात करती हूँ आप रोने लग जाती हो। नहीं गुड़िया बेटी, बस ऐसे ही दिल भर आया था। चलो मैं बिठा लेती हूँ तुम्हें अपनी पीठ पर। मम्मा मैं आपसे एक बात कहूँ, मम्मा मैं सच बताऊँ तो मजा तो मुझे पापा के कंधों पर ही बैठने में आता था, क्योंकि पापा मेरे साथ खेला भी करते थे। वो दोनों माँ बेटी बैठी ऐसे बातें कर रही थी। गुड़िया का पापा नहीं था, एक बारिश में उसकी मौत हो गई थी। तब से गुड़िया अपनी माँ के साथ ही रहती थी। गुड़िया की माँ का जीवन भी उसकी बेटी के साथ ही था। गुड़िया की मम्मा बहुत कोशिश करती कि वो उसे माँ और बाप दोनों का ही प्यार दे। गुड़िया बेटी अब शाम होने वाली है, चलो अब घर चलें। मम्मा प्रॉमिस करें आप फिर से मुझे यहाँ लेकर आओगी ना? हाँ गुड़िया बेटी मैं प्रॉमिस करती हूँ, ले आऊंगी मैं तुम्हें। अब चलो बेटी जल्दी अंधेरा हो जाएगा। दोनों माँ बेटी उड़ती हुई जा रही थी। गुड़िया अभी ज्यादा समझदार नहीं थी, वो अभी जंगल की दिशाओं के बारे में भी नहीं जानती थी। गुड़िया जा रही थी और उसकी माँ भी, लेकिन तभी अचानक से हवा तेज हो जाती है और गुड़िया उस हवा में उड़ जाती है। गुड़िया बेटी जल्दी उड़ो, गुड़िया बेटी जल्दी आओ मेरे साथ साथ, मुझे तो ये कोई तेज तूफान लग रहा है। रानू अपनी बेटी को आवाज लगा रही थी, परंतु वहाँ गुड़िया तो नहीं थी और चिड़िया तो लुट गई थी। गुड़िया तो हवा में उड़ गई थी। गुड़िया मेरी बच्ची तुम कहाँ छिप गई हो? बेटी जल्दी बाहर आ जाओ, अपनी मम्मा से ऐसा मजाक मत करो। बेटी जल्दी बाहर आओ। हवा इतनी तेज थी कि चिड़िया अपने आप पर काबू भी नहीं कर पा रही थी और चिड़िया भी हवा के साथ ही उड़ जाती है और एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। वो तो बेहोश हो जाती है, फिर रात भी हो जाती है। चिड़िया वहाँ ऐसे गिरी पड़ी थी जैसे कि मर गई हो और थोड़ी देर में उनकी खुशियाँ दुखों में बदल जाती हैं। वो दोनों कैसे हंसते हंसते घर जा रही थी और ये सब हो गया। फिर सुबह भी हो जाती है। सुबह तो बहुत रोशन थी, पक्षी इधर से उधर जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि तूफान तो आया ही नहीं था। यार कबूतर जरा नीचे तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पक्षी गिरा पड़ा हो। ये कहकर वो दोनों नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो चिड़िया बेहोश पड़ी थी। अरे यार कबूतर, ये तो रानू चिड़िया है हमारी दोस्त, पर ये यहाँ कैसे? और इसकी बेटी कहाँ है? हाँ यार इसकी बेटी भी नहीं है यहाँ पर, और देखो इसकी कितनी चोट भी लगी है। उठो रानू उठो, होश में आओ रानू। दोस्तों की ये आवाज सुनकर चिड़िया होश में आती है और कहती है, मेरी बेटी खो गई है। तेज हवा में ना जाने वो कहाँ खो गई है। तोते और कबूतर मेरी बेटी ना जाने कहाँ चली गई है। रात को तूफान तो था भी तेज। चिड़िया तुम क्यों निकली थी अपने घर से इतनी रात को? रात को बहुत तेज तूफान था। चिड़िया चलो हम आपको आपके घर छोड़ आते हैं। ये कहकर वो दोनों तोता और कबूतर चिड़िया को उठाते हैं और उसके घर लेकर आते हैं। दोस्तों मेरे चोट लगी है इसलिए मैं उड़ नहीं पाऊंगी। आप दोनों जाओ और मेरी गुड़िया को ढूंढ कर लाओ। ना जाने मेरी गुड़िया कहाँ चली गई है, वो किस हाल में होगी। आप जाओ उसे मेरे पास ले आओ। चिड़िया बहन तुम चिंता मत करो, हम जाते हैं और ढूंढ कर लाते हैं तुम्हारी बेटी को। हवा तेज थी ना, इसलिए वो उड़कर किसी हवा या किसी झाड़ी में फंस गई होगी। हम अभी उसे ले आते हैं, पर तुम ज्यादा परेशान मत हो। ये कहकर तोता और कबूतर दोनों चिड़िया की बेटी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यार कबूतर मुझे तो नहीं लगता कि चिड़िया की बेटी अब तक जिंदा होगी। ऐसे तूफान में जो भी जाता है वो कब जिंदा बचता है, लेकिन वो तो माँ है ना उसकी, इसलिए नहीं मान रही है। वैसे पता तो उसे भी होगा कि उसकी बेटी अब जिंदा नहीं होगी। ये कहकर वो दोनों एक ऊंची उड़ान लेते हैं
और गुड़िया को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कौवा और कौवी भी दूसरे जंगल से वापस आ रहे थे, तब वो थककर एक जगह बैठ जाते हैं। देखा कालू जी, आपने मेरी माँ ने आपकी कैसे सेवा की। गोरी, वो मकई के दाने कितने अच्छे थे। गोरी, हम ऐसा करेंगे, कुछ दिनों बाद फिर से जाएंगे तुम्हारी माँ के जंगल। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी गोरी का ध्यान नीचे झाड़ियों में जाता है, जहाँ पर कोई पक्षी फंसा हुआ था, जिसे देखकर गोरी और कालू दोनों वहाँ आते हैं। अरे गोरी, ये तो गुड़िया है, गुड़िया चिड़िया की बेटी। हाँ कालू जी, ये तो चिड़िया की बेटी है, पर ये यहाँ कैसे फंस गई। कालू जी, अगर इसे जल्दी से यहाँ से निकालकर डॉक्टर के पास नहीं ले गए तो ये तो मर जाएगी। हाँ गोरी, निकालो इसे जल्दी से, क्योंकि चिड़िया तो इसके लिए रो रही होगी, वो बहुत परेशान हो रही होगी। चलो जल्दी से हम इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। ये कहकर वो दोनों जल्दी से उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लाती हैं। तब बुलबुल डॉक्टर उसका चेकअप करती है तो कहती है, देखो इसके सर में चोट लगी है, मैंने इसे दवा दे दी, इसलिए ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर आप इसे थोड़ी देर भी यहाँ ना लेकर आते तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन बुलबुल डॉक्टर, ये बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना। हाँ, बस ये थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ तोता और कबूतर भी उड़ते हुए जा रहे थे। वो दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। तभी उन दोनों का ध्यान नीचे गुड़िया के टूटे हुए पंखों पर पड़ती है। तब वो दोनों वहां आते हैं। यार तोते, ये तो गुड़िया का पंख है। अब हमारी उसे ढूंढने की खोज खत्म हुई और चिड़िया की आशा। जब गुड़िया यहाँ गिरी होगी तो कोई जालिम उसे खा गया होगा। यार कबूतर, ऐसा करते हैं, ये गुड़िया का पंख साथ ले लेते हैं। जब उसे दिखा देंगे तभी उसे विश्वास होगा, तभी मानेगी वो कि हाँ गुड़िया इस दुनिया में नहीं रही है। ये कहकर वो दोनों गुड़िया का पंख लेकर वापस घर की तरफ उड़ते हैं और घर आ जाते हैं। ये क्या तोते और कबूतर, तुम दोनों घर खाली आ गए हो, मेरी बेटी को साथ लेकर नहीं आए हो। चिड़िया बहन, अब आप परेशान मत हो, हम आपको बताते हैं। चिड़िया बहन, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, आप अब मत रो। चिड़िया बहन, ये पंख मिला था हमें, ये देखो। ये पंख तो मेरी गुड़िया का है, पर मेरी गुड़िया कहाँ है? वो नहीं मिली आपको? चिड़िया, हमें ये पंख ही मिला था, वहाँ पर गुड़िया नहीं थी, कोई जालिम खा गया होगा गुड़िया को। ये पंख पड़ा था तो हम इसे ही उठा लाए। मेरी गुड़िया मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे रहूंगी उसके बिना, कैसे अपनी जिंदगी बिताऊंगी। मेरी बेटी। चिड़िया तो अपनी बेटी के पंख को देखकर बहुत रो रही थी, क्योंकि अब वो जान गई थी कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है। वो तो फूट फूट कर रो रही थी। गुड़िया बेटी, तुम यहाँ बैठो, मैं देख कर आती हूँ तुम्हारी मम्मा क्या कर रही है। तुम अपने कालू अंकल के पास ही बैठना भी। चिड़िया और तोते कबूतर, क्या हुआ है, आप सब ऐसे क्यों रो रहे हो? गोरी, चिड़िया की बेटी मर गई है और ये सब कल रात के तूफान में हुआ था। गोरी बहन, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरी बेटी का ये देखो पंख मिला है, पर मेरी बेटी नहीं मिली, वो मर गई। चिड़िया, मेरा तो आज खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। तुम कितनी मजे की खिचड़ी बनाती हो, बनाओ ना और मुझे खिलाओ। गोरी, तुम शर्म करो, इधर चिड़िया बेचारी की बेटी मर गई है और तुम्हें खिचड़ी खाने की पड़ी है। देखो तोते, तुम तो आज चुप ही रहो, मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी है, मुझे तो बस खिचड़ी खानी है। गोरी, मेरी बेटी मर गई है और तुम्हें खिचड़ी खाने की पड़ी है, मैं कोई खिचड़ी चिड़ी नहीं बना रही हूँ। जल्दी आओ कालू जी, गुड़िया को लेकर अंदर आ जाओ। गोरी की आवाज सुनकर कालू गुड़िया को अंदर ले आता है। चिड़िया, तोता, कबूतर गुड़िया को देखकर खुश हो जाते हैं और हैरान भी होते हैं। गुड़िया मेरी जान, तुम मिल गई, मुझे बहुत खुशी हुई। बेटी, तुम्हें ना देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मम्मा, गोरी आंटी और कालू अंकल ने मुझे बचाया है, वही मुझे झाड़ियों से निकाल कर लाए थे, फिर बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर गए थे। जब उन्होंने मुझे दवा दी तब मैं ठीक हो गई। मम्मा, आप ठीक तो हो ना?
गोरी बहन और कालू भैया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे आपको धन्यवाद बोलूं। चिड़िया बहन, पहले आप हमें खिचड़ी खिलाओ, बाद में धन्यवाद बोलती रहना। वो सभी ऐसे बहुत खुश थे, फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। ए चिड़िया, ये अंडे ताजी है क्या? हाँ उल्लू जादूगर जी, ये अंडे ताजी हैं, आप एक बार इन्हें खाकर तो देखिए। तो फिर ठीक है, तुम ये सारे अंडे मुझे दे दो। अगर ये अंडे मुझे पसंद नहीं आए तब तुम देखना। ठीक है उल्लू जादूगर जी, आप ये सारे अंडे रख लीजिए, मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। क्या कहा तूने? तू मुझसे इन अंडों के पैसे लेगी? चल चुपचाप से ये सारे अंडे मुझे दे दे और यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे चुईया बना दूंगा। ये कहकर उल्लू जादूगर रानू के सारे अंडे छीन लेता है और उन अंडों को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर रानू तो बहुत दुखी होती है और वो अपने घर वापस आ जाती है। रानू के घर के बाहर एक अंडे का पेड़ था, जो कि मरने से पहले उसकी माँ ने लगाया था। वो उसी पेड़ से अंडे तोड़कर बाजार में बेचा करती थी और अपना गुजारा करती थी। वहीं दूसरी तरफ वो उल्लू जादूगर अपने अंडों को लेकर गुफा में जाता है और वहां बैठकर अंडे खाने लगता है, लेकिन उन्हें खाने के बाद तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब वो कहता है, लगता है कल उस चिड़िया के लाए हुए अंडे खाकर ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहकर उल्लू जादूगर तुरंत ही रानू चिड़िया के घर के पास आ जाता है और रानू तो उसे देखकर घबरा जाती है। जादूगर जी, आप क्या हुआ? आप सुबह सुबह मेरे घर पर? छोटी चिड़िया, तू अपने आप को कुछ ज्यादा चालाक समझती है। कल तूने मुझे जहरीले अंडे दे दिए थे, जिन्हें खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई, इसीलिए आज मैं यहाँ तुझे सबक सिखाने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? मेरे अंडे जहरीले नहीं हो सकते, मैं तो इन अंडों को रोजाना बाजार में बेचती हूँ, लेकिन मेरे अंडे खाकर तो किसी को कुछ नहीं होता। लगता है आपको गलतफहमी हुई होगी, आपने बाजार में कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, जिस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। लेकिन उस जादूगर ने रानू की एक न सुनी और जैसे उसने अपनी छड़ी निकालकर घुमाई, रानू तो अंधी हो गई। ये क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये आपने क्या कर दिया? मैंने तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? छोटी चिड़िया, अब तू हमेशा ही ऐसे अंधी ही रहेगी, अब तू कुछ भी नहीं देख सकती है। ये कहकर वो उल्लू जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। उस दिन से रानू कुछ ना देख पाने के कारण घर से भी नहीं निकल पा रही थी और वो तो लाचार हो गई। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब तो रानू चिड़िया का भूख से बेहाल था। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आज भी मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं तो भूख से मर जाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं एक काम करती हूँ, घर से बाहर निकलकर किसी से मदद मांगती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया अपने घर से निकल जाती है और वो जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी वो एक पहाड़ी की तरफ पहुंच जाती है और वो वहां से नीचे गिरने वाली थी कि तभी वहां एक परी आ जाती है और वो उसे देख लेती है। लगता है ये छोटी चिड़िया अंधी है, इसे दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे इसकी मदद करनी होगी, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगी। फिर वो परी रानू के पास आ गई और उसे पहाड़ी से गिरने से बचा लिया। ये देखकर रानू तो घबरा गई और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तब वो बोलती है, कौन है यहाँ? मुझे डर लग रहा है। चिड़िया, तुम घबराओ मत, मैं एक परी हूँ। तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें किसी को अपने साथ लाना था। अभी तुम पहाड़ी से नीचे गिर जाती, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें देख लिया। परी जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। परी जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? नहीं तो मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगी।
चिड़िया, तुम ऐसे डरी डरी हुई बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ है और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, बताओ मुझे। फिर रानू रोते हुए उस परी को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनने के बाद परी ने उससे कहा, हाँ मैं समझ गई कि तुम किस जादूगर की बात कर रही हो। वो उल्लू जादूगर बहुत ही दुष्ट जादूगर है। वो पहले हमारे साथ परीलोक में ही रहा करता था, लेकिन वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था, जिस वजह से हमने उसे अपने परीलोक से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब लगता है कि उसने अपने तंत्र मंत्र पढ़कर शक्तियाँ दोबारा वापस ले ली हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये कहकर परी जैसी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है तो रानू की आंखें फिर से ठीक हो जाती हैं और रानू अपनी आंखें दोबारा से ठीक देखकर बहुत खुश होती है। और फिर वो परी का धन्यवाद करती है और उसे अपने साथ घर लेकर आती है। परी वहाँ अंडे का पेड़ देखकर अंडे के पेड़ के पास ही एक सुंदर सा अंडे का घर बना देती है, जिसे देखकर रानू बहुत खुश होती है और परी से कहती है, वाह परी जी, इतना बड़ा अंडा। लेकिन परी जी, इतना बड़ा अंडा तो मैंने आज पहली बार देखा है। वैसे परी जी, इस अंडे को देखकर तो लगता है जैसे कि ये एक अंडे का घर हो। हाँ रानू, तुमने एकदम ठीक कहा, ये एक अंडे का घर है और अब से ये अंडे का घर तुम्हारा है। अब से तुम इसमें रहोगी। क्या सच में परी जी, ये अंडे का घर मेरे लिए है? हाँ रानू, ये घर अब तुम्हारा है और तुम इस घर से अपने लिए कोई भी चीज मांगोगी तो वो तुम्हें ये दे देगा और ये घर तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा। अब तुम घर के अंदर जाओ। और हाँ, जब उस दुष्ट जादूगर को इस घर के बारे में पता चलेगा तो वो यहाँ जरूर आएगा। लेकिन तुम बेफिक्र होकर रहना, क्योंकि अब ये घर है ना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, ये तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। फिर रानू परी को धन्यवाद बोलकर अपने घर के अंदर आ जाती है। जैसे वो अंडे के घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वो अंडे का घर तो बिल्कुल एक महल की तरह था। जब रानू को वो अंडे का घर देखता है तो वो उससे बोलता है, बेटी तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए हो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरी भी करूंगा। फिर रानू तो अपने अंडे के बने हुए घर में खुशी से रहने लगती है। जब इस बात का पता उस दुष्ट जादूगर को चलता है तो वो कहता है, अच्छा, तो उस परी ने रानू चिड़िया को जादुई अंडे का घर दिया है। मैं अभी वहाँ जाता हूँ और उस चिड़िया को मारकर उस जादुई अंडे के घर का मालिक बन जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, परी या फिर मैं। ये कहकर उल्लू जादूगर तुरंत ही अंडे के घर के पास आ जाता है और वो अंडे के घर के अंदर जाने वाला होता है कि तभी उस अंडे के घर के अंदर से आवाज आती है, मुझे पता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो, इसलिए अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ तुम जैसे दुष्ट और पापी का कोई काम नहीं। मैं अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा हूँ। अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। तू मुझे धमकी दे रहा है, लगता है तुझे अपनी शक्तियों पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। रुक, अभी मैं तेरा सारा घमंड निकाल देता हूँ और तेरी इन सारी शक्तियों का अभी चकनाचूर कर देता हूँ। रुक अभी तू। ये कहकर जैसे उल्लू जादूगर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है तभी वो जादुई अंडे का घर उसकी जादुई छड़ी को जलाकर राख कर देता है और उस उल्लू जादूगर को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंडे के घर में समा लेता है। वहीं दूसरी तरफ रानू तो अपने बने हुए जादुई अंडे के घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। चील आंटी प्लीज, आप मेरे भाई बहन को छोड़ दो। अगर आपको खाना है तो आप मुझे खा लो। प्लीज चील आंटी, उन्हें छोड़ दो। अरे चिड़िया, तुझसे पूछकर थोड़ी ना खाऊंगी मैं, वो तो मैं सबको खाऊंगी, लेकिन पहले तुझे खाऊंगी, एकदम इकट्ठा थोड़ी ना खाऊंगी। ये कहकर चील रानू चिड़िया की बेटी को अपने मुंह में फंसाकर वहाँ से ले जाती है।
रानू चिड़िया अपने 7 अंडों के साथ एक पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। रानू के बगल में ही कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी और अपने एक बेटे और एक अंडे के साथ रहता था। एक दिन कालू कौवा रोता हुआ रानू के पास आता है। क्या हुआ कौवे भाई, आप इतना क्यों रो रहे हो? रानू बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ना जाने कहां से एक दुष्ट चील हमारे जंगल में घुस आई है और उसने मेरे एक बच्चे को खा लिया है। क्या चील कहां से आ गई हमारे इस जंगल में? पता नहीं रानू कहां से आ गई है और आती उसने आतंक मचा दिया है पूरे जंगल में। अब हम अपने बच्चों को उससे कैसे बचाएं? तभी रानू चिड़िया अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो 7 अंडे हैं और उनमें से जल्दी मेरे बच्चे भी बाहर आ जाएंगे। अब मैं कैसे उस दुष्ट चील से अपने बच्चों को बचाऊं? अच्छा रानू बहन, अब मैं जा रहा हूँ अपने घोंसले में, तुम भी अपना ध्यान रखना। अगर वो चील फिर से आ गई तो मैं कैसे बचाऊंगा अपने बच्चों को? फिर कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। फिर कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और रानू के 7 अंडों में से नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे मेरे नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? सभी बच्चे चूं चूं करने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया के घोंसले के पास से ही वो चील गुजरती है। अरे ये तो चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों की आवाज है। चलो पता लगाती हूँ कहाँ से आ रही है ये आवाज। फिर तो मेरा ताजा ताजा भोजन तैयार है। तभी वो चील रानू चिड़िया के घोंसले की तरफ आ जाती है और वो रानू का घोंसला देख लेती है। अच्छा, तो ये नन्हे नन्हे बच्चों की आवाज इस घोंसले में से आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब यहीं बैठे रहना, मैं तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करके आती हूँ और तुम घोंसले से बाहर मत निकलना। रानू के बच्चे चूं चूं करने लगते हैं। तब रानू चिड़िया भोजन की तलाश में घोंसले से निकलकर चली जाती है और उस चील की नजर रानू पर पड़ जाती है। चलो अच्छा ही है कि ये चिड़िया अपने आप ही घोंसले से निकलकर चली गई। अब मुझे नन्हे नन्हे ताजी बच्चों का मांस खाने को मिलेगा और उनमें नॉन मिर्च डालकर अच्छे से खाऊंगी। फिर वो चील जल्दी से तेजी से उड़कर रानू चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाती है और वो घोंसले की खिड़की से देखती है कि रानू चिड़िया के 7 नन्हे नन्हे बच्चे अंदर बैठे चींची कर रहे थे। अरे वाह, ये बच्चे तो बड़े ही नरम नरम और मुलायम मुलायम हैं। इनका मांस तो बहुत ही टेस्टी होगा। इन्हें खाकर तो मजा ही आ जाएगा। चलो अब मैं जल्दी से जाकर इसके बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटाती हूँ, नहीं तो वो चिड़िया भी आ जाएगी। जैसे ही वो चील अंदर जाने को होती है कि तभी कालू कौवा कहीं से आ रहा था तो वो उसे देख लेता है। अरे ये तो वही चील है जिसने मेरे बच्चों को मारकर खा लिया था और अब तो ये रानू चिड़िया के घोंसले के पास उसके बच्चों को खाने के लिए आई है। मुझे कैसे भी करके रानू चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चों को बचाना होगा, नहीं तो ये उन्हें खा जाएगी। ये कहकर कालू कौवा जल्दी से रानू चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। ये तुम क्या कर रही हो दुष्ट चील? तुमने पहले मेरे एक बेटे को तो मारकर खा लिया है, अब तुम इन नन्हे नन्हे बच्चों को भी अपना शिकार बना रही हो। अरे कौवे, नन्हे नन्हे बच्चों को खाने का तो मजा ही कुछ और होता है। मैं तुम्हें रानू चिड़िया के बच्चों को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। तुम चुपचाप से इन बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो हम जंगल के सभी पक्षी मिलकर तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम सब पक्षियों को तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। तुम बेवजह मेरे शिकार के बीच में ना आओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। ये कहकर चील घोंसले के अंदर आ जाती है और वो बच्चों पर हमला करने वाली थी कि तभी कालू कौवा उसने जोर से धक्का देता है कि वो चील तो घोंसले से सीधा नीचे गिरती है। अरे कौवे, ये तूने क्या कर दिया? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने तो मेरी सारी हड्डी फसली ही तोड़ दी। अरे चील, अगर तुम हम पक्षियों से बचना चाहती हो तो सीधे तरीके से यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने अब दोबारा हमारे बच्चों की तरफ मुड़कर भी देखा ना तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगी, समझी?
कालू कौवे, तुमने ये ठीक नहीं किया। इसका इल्जाम तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। इस बार तो मैं जा रही हूँ, लेकिन जब दोबारा आऊंगी तो तुम्हारे बच्चों को अपना शिकार बनाए बगैर नहीं जाऊंगी। अरे चील, ये बच्चे हमारी संतान हैं और हम अपनी संतान पर आंच तक नहीं आने देंगे। चाहे इसके लिए हमारे सामने कोई बड़ा राक्षस क्यों न खड़ा हो जाए, हम उसका भी सामना करेंगे। फिर वो चील लड़खड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रानू भी अपने घोंसले में वापस आती है। जब वो वापस आती है तो अपने बच्चों को हड़बड़ाया हुआ देखकर वो कहती है, क्या हुआ मेरे बच्चों, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है और वो रानू चिड़िया को सारी बातें विस्तार से बताता है, जिसे सुनकर तो रानू चिड़िया डर जाती है और कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें उस चील ने कुछ किया तो नहीं है ना? नहीं रानू चिड़िया, मैंने उस चील को अच्छे से सबक सिखा दिया है। अब वो दोबारा इस जंगल में आने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम डरो मत। पर कौवे भाई, हमें और भी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो चील अपना बदला लेने के लिए जरूर यहाँ आएगी और वो हमारे बच्चों पर जरूर हमला करेगी। हाँ चिड़िया बहन, आज से हम और सावधानी से रहेंगे। अच्छा, मैं अपने घोंसले में चलता हूँ। तुम भी अपने बच्चों का और अपना अच्छे से ध्यान रखना। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है और जंगल में रात भी हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ सो जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि गुड़िया किसे मिली थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।